अगर इस तरह से बोगनविलिया से ग्रोथ लेनी है तो वीडियो पूरा देखिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 95% गार्डनर्स अभी यही नहीं जानते हैं कि प्रूनिंग पहले करनी है कि रिपोर्टिंग, या प्रूनिंग और रिपोर्टिंग एक साथ कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं, प्रूनिंग यानी ब्रांचेस की कटाई छटाई और रिपोर्टिंग एक साथ कर देते हैं, जिससे होता यह है कि प्लांट्स का सिस्टम स्ट्रेस में चला जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, नए सूट्स नहीं निकलती, नई सूट्स निकलती भी हैं तो बहुत देर लग जाती है निकलने में और सूट्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती और नए सूट्स निकलने पे भूरी या डाईबैक होने लगती हैं। ये प्रॉब्लम आपने अक्सर फेस करी होगी, क्योंकि एक साथ प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करने से पौधे को ऊपर से भी शॉक लगता है प्रूनिंग से, और उसी टाइम जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग के समय जब आप रूट्स की ट्रिमिंग करते हैं, फिर पौधे को नीचे से भी शॉक लग जाता है। पौधों को 3 तरह से स्ट्रेस लगता है। एबियोटिक स्ट्रेस, जब क्लाइमेट और टेम्परेचर चेंज होता है या फिर आप बार बार पौधों को इधर से उधर रखते रहते हैं। बायोटिक स्ट्रेस, जब पौधे में पेस्ट अटैक, इंसेक्ट अटैक या कोई डिजीज लग जाती है। पर स्ट्रेस, ये हम लोगों की वजह से होता है। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, रूट ट्रिम करते हैं, उससे प्लांट का सेल डिवीजन रुक जाता है, क्लोरोप्लास्ट का। सनलाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना बंद हो जाती है, प्लांट का फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है, एंजाइम सही से रिलीज नहीं कर पाता प्लांट, जिससे प्लांट का स्टार्च, ग्लूकोज, ऑक्सीजन ये सब ब्रेक होकर प्लांट में इधर उधर स्टोर होकर डेड हो जाता है। कटाई छटाई से हम लोग पौधों को घाव देते हैं, पौधों की एनर्जी सिर्फ उस घाव की रिकवरी करने में ही चली जाती है। आप जितनी कम कटाई छटाई करेंगे आपका प्लांट उतनी जल्दी बड़ा होगा, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। साल में सिर्फ एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार मैं सेमी हार्ड प्रूनिंग करता हूँ, वरना मैं पौधों को फ्री रखता हूँ। जिस शेप में वो बड़ा हो रहा है मैं होने देता हूँ, जिससे मेरे प्लांट जल्दी बड़े दिखने लगते हैं। यही सीक्रेट है पौधों को जल्दी बड़ा करने का। लेकिन आप उनकी जितना कटाई छटाई करेंगे उतना ग्रोथ रेट उनका पीछे चला जाएगा। कुदरत ने पौधों को खुद इस हिसाब से बनाया है कि पौधा अपने हिसाब से शेप और घना होता चलता है। आप उन्हें एक चांस तो दीजिए अपनी सुंदरता दिखाने का। प्रूनिंग 3 तरह की होती है, हार्ड प्रूनिंग, सेमी हार्ड प्रूनिंग, लाइट प्रूनिंग, ट्रिमिंग। हार्ड प्रूनिंग कभी भी पॉट कल्चर यानी जो पौधे आप पॉट्स में लगाते हैं उनमें नहीं करी जाती। हार्ड प्रूनिंग सिर्फ जमीन में लगे पौधों के लिए बेस्ट होती है। आपने अक्सर पार्क में देखा होगा, गुलाब जो जमीन में लगे होते हैं उनकी पूरी हार्ड प्रूनिंग कर दी जाती है, नीचे से 2 फुट छोड़कर सारी ऊपर की ब्रांचेस हटा दी जाती हैं और जो दूसरे मोटे स्टेम वाले फ्रूट्स या फ्लावरिंग ट्री होते हैं उन्हें सेंटर से काट दिया जाता है, ना बहुत ऊपर से ना बहुत नीचे से। सिर्फ मोटा स्टेम और कुछ मोटी ब्रांच छोड़ दी जाती है, जिससे पौधा पूरी तरह से इंसेक्ट फ्री और पेस्ट फ्री हो जाता है। पौधा क्लीन हो जाता है, अच्छे शेप में आ जाता है, बेसल सूट और ब्रांचेस अच्छी आती हैं और फ्लावरिंग फ्रूट भर के आने लगती है। हार्ड प्रूनिंग हमेशा उस पौधे की करी जाती है जिसकी एज जमीन में 3 से 4 साल की हो चुकी हो। सेमी हार्ड प्रूनिंग बेस्ट है पॉट कल्चर के लिए। इसमें पौधे की ऊपर की ब्रांचेस जो 3 या 4 महीने की हो चुकी है, उन ब्रांचेस को आधा ऊपर से हटा दिया जाता है। ऐसे समझ लीजिए बस ऊपर की ब्रांचेस कट कर दी जाती है, ब्रांच को बहुत नीचे मेन स्टेम से नहीं कट किया जाता। लाइट प्रूनिंग और ट्रिमिंग ये एक ही चीज है, इसमें सिर्फ ऊपर की टिप्स की ड्राई ब्रांचेस, डेड ब्रांचेस या कोई ऐसी सॉफ्ट ब्रांच जो पौधे का शेप खराब कर रही उसे कट कर देते हैं। लाइट प्रूनिंग और ट्रिमिंग पूरे साल हम लोग करते रहते हैं अच्छे शेप के लिए, जो कि पॉट कल्चर के लिए बेस्ट होता है। फिर चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल या बोगनविलिया कोई भी पौधा हो। अगर आपको बोगनविलिया का ट्रंक मोटा करना है तो सेमी हार्ड प्रूनिंग साल में 2 बार और लाइट ट्रिमिंग 2 हफ्ते में 1 बार एक डिजायर हाइट पर करते रहना है। इसका वीडियो मैं अलग से लेकर आऊंगा अगर आपको मेरे बोगनविलिया का शेप पसंद है। ये सारा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रूनिंग ट्रिमिंग क्या है। अब ये जानिए कि ट्रिमिंग पहले करनी है कि रिपोर्टिंग। या तो आप रिपोर्टिंग पहले करिए या तो आप प्रूनिंग पहले करिए। ये दोनों चीजें एक साथ एक दिन में कभी मत करिए। 7 से 15 दिन का गैप रखिए रिपोर्टिंग और प्रूनिंग में। अगर रूट बाउंड हो चुका है यानी रूट्स पॉट में भर चुकी हैं, रूट्स के फैलने की जगह आप पॉट में नहीं बची है, तो आपको रिपोर्टिंग पहले करनी है, ट्रिमिंग नहीं करनी है। आपको कैसे पता चलेगा कि रूट्स पॉट के अंदर भर चुकी हैं? या तो उस पौधे की ग्रोथ होना बंद हो जाएगी, गुड़ाई करने पर रूट्स पॉट की दीवारों पर चिपकी हुई मिलेंगी, पॉट से पानी निकलना बंद हो जाएगा, रूट्स ड्रेन होल से बाहर आने लगेंगी। ऐसे आप जान जाएंगे कि रूट्स पॉट में भर चुकी हैं। या तो आपको याद हो कि इस पौधे को इस पॉट में लगे 6 महीने या 1 साल हो चुका है। इसलिए अगर रूट्स बाउंड पॉट के अंदर हो गया है तो आपको रिपोर्टिंग सिर्फ करनी है 40% रूट्स ट्रिम करके। अगर रूट्स ट्रिम आप नहीं करना चाहते तो उसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर dीजिए बस। और ब्रांच की ट्रिमिंग 15 दिन के बाद करिए अगर आपको जरूरी लगे। अगर आपको पता है कि अभी रूट बाउंड नहीं
नहीं हुआ है, यानी रूट्स अभी पॉट में नहीं भरी हैं, या आपका पौधा 4 बार फ्लावरिंग कर चुका है 4 महीने में, जैसे ये बोगनविलिया, मनोकामनी, कनेर, इन सबकी रूट्स बहुत जल्दी पॉट में भर जाती हैं 4 महीने में, लेकिन अभी रूट बाउंड नहीं हुआ है। लेकिन अभी मानसून में मैं इन्हें और घना और बड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि मानसून में पौधा स्ट्रेस में उतना नहीं जाता। बोगनविलिया की मैंने 15 दिन पहले सेमी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। अब इन्हें सीधे रिपोर्ट करूंगा 40% रूट स्ट्रीम करके, फिर से इसी पॉट में थोड़ा कंपोस्ट ऐड करके, और 1 महीने में जब ये बड़े और घने हो जाएंगे, अगर मुझे लगेगा ट्रिमिंग करनी चाहिए ब्रांचेस की, तभी करूंगा, वरना नहीं करूंगा। जिस पौधे का शेप आपको अच्छा लग रहा है उन पे ट्रिमिंग मत करिएगा, जैसे कनेर और इस वाले मनोकामनी की मैं ट्रिमिंग नहीं करूंगा, सीधे 40% रूट स्ट्रीम कर दूंगा थोड़ी कंपोस्ट सॉइल में ऐड करके, और ये इसी मानसून में और घने और बड़े हो जाएंगे। इस मेथड से आपकी न्यू शूट्स अच्छे से भी निकलती हैं, पौधे की ग्रोथ नॉन स्टॉप होती रहती है, क्योंकि पौधे का सिस्टम शॉक में नहीं जाता, नहीं पौधे पे एक्स्ट्रा वर्कलोड आता है। क्योंकि ट्रिमिंग और रिपोर्टिंग में एक साथ नहीं करता, 7 से 15 दिन का गैप रखता हूँ। ये मेथड जो मैंने बताया है यही मैं हमेशा करता आ रहा हूँ, जिससे मेरे प्लांट्स आपको इतने घने और हेल्दी दिखते हैं। प्रूनिंग हमेशा जब पौधों का ग्रोइंग सीजन शुरू होने वाला होता है, यानी जब पौधा ग्रोथ पे आने वाला होता है, जैसे बोगनविलिया, कनेर, मनोकामनी, गुड़हल, जो भी समर प्लांट्स हैं, इनकी प्रूनिंग गर्मियां आने से पहले यानी बसंत ऋतु में 15 फरवरी से शुरू कर देता हूँ। उसके बाद जब नए शूट्स आने लगती हैं, मार्च तक गर्मियां आ जाती हैं, रिपोर्टिंग कर देता हूं। 15 फरवरी से 15 मार्च तक मैं सारे समर प्लांट्स की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग कर चुका होता हूं। और जो विंटर प्लांट्स हैं जैसे गुलाब, गुलदाउदी, इनकी प्रूनिंग जब मानसून का सीजन जाने लगे और पतझड़ आपको दिखने लगे, यानी सर्दियां शुरू होने से पहले 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक गुलाब की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग कर दीजिए, जब आपके वहां टेम्परेचर 22 के पास आ जाए। आप अगर समर प्लांट की प्रूनिंग विंटर में, यानी जब समर प्लांट का डोरमेंसी टाइम शुरू हो जाता है, तब करेंगे तो न्यू शूट्स नहीं आएंगी। शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए, अगर रूट बाउंड पॉट में हो गया है, यानी जड़ें पूरी तरह से पॉट में भर गई हैं, तो रिपोर्टिंग आपको पहले करनी है, ट्रिमिंग बाद में। या तो 40% रूट स्ट्रीम करिए या बड़े पॉट में शिफ्ट करिए अगर रूट स्ट्रीम नहीं करना चाहते। अगर रूट बाउंड नहीं हुआ है तो ट्रिमिंग पहले करनी है। ट्रिमिंग के 7 दिन पहले कैल्शियम नाइट्रेट, फिर 3 दिन के बाद NPK 19-19-19 सॉइल में दे दीजिए। इसके बाद प्रूनिंग करिए ताकि न्यू शूट अच्छे निकले। अगर पौधा 4 महीने में 4 बार या कई बार फ्लावरिंग कर चुका है तो ट्रिमिंग पहले करनी है, अगर आपको जरूरी लगे, वरना सीधे 40% रूट स्ट्रीम करके रिपोर्ट करिए। अगर पौधा किसी रीजन से डाई बैक या सूख रहा है तो ट्रिमिंग पहले करनी है। अगर नहीं सही हो रहा तो रिपोर्ट करिए नई पोटिंग सॉइल में फंगिसाइड ऐड करके सॉइल मिक्सचर में, और पोटेशियम ह्यूमेट 1 बार दे दीजिए। अगर कोई गंभीर डिजीज जैसे लीफ कर्ल या ऐसा कोई पेस्ट अटैक हो गया है जो पेस्टिसाइड के स्प्रे से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो पत्तियां हटा दीजिए सिर्फ, और NPK 005234 सॉइल में दीजिए। पत्तियों से रिलेटेड कोई भी पेस्ट या इंसेक्ट वाली प्रॉब्लम आने पे नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर तुरंत बंद कर दीजिए। पौधे की रूट्स अगर गल रही हैं, पौधे के बचने के चांस बहुत कम लग रहे हैं, तो सेमी हार्ड प्रूनिंग और रूट स्ट्रीमिंग एक साथ करिए और नई पोटिंग सॉइल में फंगिसाइड मिक्स करके लगाइए, और पोटेशियम ह्यूमेट हफ्ते में 2 बार दीजिए, उसके बाद नहीं। पौधे को अगर एक छोटे पॉट से बड़े पॉट में शिफ्ट कर रहे हैं यानी ट्रांसप्लांट, तो प्रूनिंग कर सकते हैं अगर जरूरी लगे। जब तक पौधा फर्स्ट फ्लावरिंग ना कर दे प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग एक साथ नहीं करनी है, 15 दिन का गैप होना चाहिए। या तो आप पहले रिपोर्टिंग कर लीजिए या तो पहले प्रूनिंग। ट्रिमिंग किसी भी पौधे की बारिश के समय नहीं करनी है, वरना कट ब्रांच में पानी जाने से ब्रांच डायबैक या भूरी हो जाएगी। और जब भी आप ट्रिमिंग प्रूनिंग करिए 3 दिनों तक शावरिंग मत करिए उस पौधे पे, और कट एरिया पे फंगिसाइड लगाना मत भूलिएगा। बोगनविलिया की सेमी हार्ड प्रूनिंग में 15 दिन पहले कर चुका हूँ, न्यू शूट्स भी आ गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो बोगनविलिया की रिपोर्टिंग पे आ रहा है। सारे बोगनविलिया की रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलेगी, साथ में एक नई ट्रिक आपको बोगनविलिया की बताने वाला हूँ। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप एक सही मेथड से अपने प्लांट्स की ग्रोथ नॉन स्टॉप लेते चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।